हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। एंड हम बात करेंगे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में 11th स्टैंडर्ड में। देखिए किस तरीके से एक डायमेंशन का क्वेश्चन है, आप लोग किस तरीके से डील करेंगे इस क्वेश्चन को। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग पूछा ही जाता है डेफिनेटली, जो है कोई भी स्कूल एग्ज़ाम हो ये डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। ये वंडरवॉलिक क्वेश्चन है और हमसे यहाँ पर दो कांस्टेंट आपको दिए गए हैं। यहाँ पर ये आपका प्रेशर है और ये आपको वॉल्यूम दिया गया है। क्लियर? ये आपका वॉल्यूम है और ये आपका गैस कांस्टेंट है और ये आपका टेम्परेचर है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ज़रा ध्यान से कि यहाँ पर हमको निकालना है ए और बी कांस्टेंट का डायमेंशन और यूनिट क्या होगा, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को डेफिनेटली जो है आप इस बात को कर पाएंगे, आप इस बात को समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात ये है, अगर हम यहाँ पर लिखे हैं P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, या फिर अगर हम यहाँ पर लिखे हैं V माइनस वी, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन हमारा V का होगा वही इसका भी होगा। अब आपके मन में आएगा ये कैसे हो सकता है, मतलब ये क्या बता दिया, हमें को समझ नहीं आया। चलिए अच्छा बताते हैं। अच्छा, जैसे मान लेते हैं आप 10 रुपये आपके पास है और हमने उससे 2 रुपये क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितना रुपये बचा? तो हमारे पास 2 रुपये अगर हमने सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पर 8 रुपीज़ निकल करके आएगा, जो कि जो है एक तरीके से जिसका जो क्वांटिटी है वो क्या है, 8 रुपीज़ ही है ना। इट मीन्स रुपीज़ से रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमने बोला कि हमने आपको 10 रुपीज़ दिए और हमने आपसे $10 ले लिए या $2 आपसे ले लिए, क्या ऐसा हो सकता है? बोलो भाई, डॉलर का साइन इस तरीके से होता है ना, ऐसे होता है, और रुपीज़ का साइन इस तरीके से होता है। चलिए भाई, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? बताइए, क्या हम रुपीज़ से डॉलर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, रुपीज़ से रुपीज़ ही करेंगे। इनफैक्ट रुपीज़ से पैसे भी नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी सेम होगी तभी हम किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे तो आप सारे सवाल जो है लगा पाएंगे। क्लियर ना? चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरी बात को तो आपको एक बात समझ आएगी कि जो डायमेंशन हमारी या जो यूनिट हमारी किसकी होगी, वॉल्यूम की होगी। यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इन्होंने बोला था एक तो यूनिट बता दो, तो यूनिट ऑफ बी क्या निकल करके आया, मीटर क्यूब। अगर हमें इसका यूनिट पता चल गया है तो डायमेंशन निकालने में कितना देरी लगेगा? डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, ये मीटर क्यूब है, बताइए। तो मीटर मतलब लेंथ, तो इट मीन्स एम मीन्स मीटर। मीटर किसका जो लेंथ से रिलेटेड होता है, तो लेंथ का डायमेंशन एल होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल क्यूब आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखने में सम टफ लगेगा आपको, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप समझने उतरेंगे तो बहुत ईजी है। मतलब कुछ बच्चों को टफ लगते हैं, ऐसा सबका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनका बात कर रहा हूँ। चलिए अच्छा देखिए, ये प्रेशर है, क्या है, प्रेशर, और ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ P प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन नहीं, पहले तो यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ, क्या हो जाएगा भाई, A अपॉन वी स्क्वायर। ये यूनिट दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्योंकि अभी अभी हमने बात करी है कि अगर इसमें कोई चीज़, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ हम लोग सब्ट्रैक्ट और ऐड जब ही कर सकते हैं जब उनकी क्वांटिटी कैसी होगी, उनकी यूनिट कैसी होगी, सेम होगी, है ना। नहीं समझे? अब किलो में लीटर तो नहीं ऐड करेंगे भाई, किलो में लीटर तो नहीं ऐड करेंगे। इसी वजह से दो चीज़ें जब ही ऐड हो पाएंगी जब उनकी क्वांटिटी कैसी होगी, सेम होगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। और भले ही आप जो है स्क्रीन के उस पार हैं, लेकिन आप लोग कनेक्टिविटी बनाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि स्क्रीन के उस पार इस पार से कोई मतलब नहीं, आप सामने से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोकस करना। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी आप लोग सीखने के उद्देश्य से अगर आए होंगे स्क्रीन पे तो आप लोग सीख लेंगे। प्रेशर का जो यूनिट होता है आप लोग को बता दूं मैं, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर ना? मैं बिल्कुल बेस से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ मतलब।
तो न्यूटन जो होता है, न्यूटन होता है किसका यूनिट? फोर्स का यूनिट होता है। क्लियर ना? फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। और एक्चुअल में अगर न्यूटन को भी हम ब्रेक करें, F इज इक्वल टू एम ए, ये क्या हो जाएगा? kg और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना इतनी बात? चलिए, अगर हम kg की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, ये l हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई? टाइम के लिए t हो जाएगा। तो सबका हमने डायमेंशन लिख दिया m, l और t, और ये स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो गया। इतनी बात अगर आप लोग को क्लियर हो गई हो तो बताएं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम t को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा mlt माइनस का 2, तो ये निकल करके आ जाएगा mlt माइनस 2। ये प्रेशर का यूनिट आया है। किसका यूनिट आया है? प्रेशर का। अगर सॉरी प्रेशर कह रहे हैं, फोर्स का यूनिट आया है, प्रेशर का यूनिट निकालने की बारी है। mlt माइनस 2 ये हो गया, अपॉन में मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? l स्क्वायर, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml इनवर्स t माइनस 2। तो एक्चुअल में जो उसकी यूनिट आई है वो आई है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो वही क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ क्या हो जाएगी? a अपॉन वी स्क्वायर। इसकी यूनिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पहले आप लोग बताएं, कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये तो यूनिट हो गई। अगर इसकी डायमेंशन की बात आती, डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर, तो क्या करते ज़रा देखिए, इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह अभी हमने निकाला प्रेशर का डायमेंशन ml इनवर्स t माइनस 2। बट ये तो हो गए दोनों सेम, आंसर आ गया? ऐसा नहीं है। हमसे क्या बोला है ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी स्क्वायर। अब हम लोग को क्या निकालना है? हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ a। क्लियर? डायमेंशन ऑफ a चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? ये वी स्क्वायर, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आप लोग को पता है? मीटर क्यूब होता है। और मीटर क्यूब का स्क्वायर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ml इनवर्स t माइनस 2 है ना, और ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर की जगह हो जाएगा, v की जगह हो जाएगा l क्यूब, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? l की पावर 6। इतनी बात क्लियर है? ये चीज़ डिवाइड में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना आप लोग को? चलिए, ये चीज़ इधर डिवाइड में है और इधर मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? ml इनवर्स t माइनस 2, और ये हो जाएगा l की पावर 6, और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a। क्लियर? l की पावर 6 माइनस 1, तो हो जाएगा ml5 t माइनस 2, और ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन निकल करके आ जाएगा। आई होप आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ तक आपको दिखा? इतना क्लियर हुआ? चलिए, इसमें क्या होगा? इसका ये इससे ऐड होगा तो कितना आएगा? ml माइनस 1 प्लस 6 5 t माइनस 2, और इधर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ a निकल करके आ जाएगा। ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ a, और ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ b, और ये हो गया आपका यूनिट ऑफ b, और ये हो गया आपका यूनिट ऑफ a। आप लोग जब सारी चीज़ें निकाल लें तो फिर जो है यहाँ पे लिख दें यूनिट ऑफ a लिख दें, है ना, यूनिट ऑफ b लिख दें साइड में, और डायमेंशन ऑफ a लिख दें, और फिर डायमेंशन ऑफ b लिख दें। क्लियर ना? तो इसमें क्या होगा? ये तो l क्यूब हो गई और ये मीटर क्यूब हो गई, डायमेंशन ऑफ जो है यूनिट इसकी ये हो गई, इसकी यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गई। डायमेंशन ऑफ a का जो यूनिट है वो कितना हो जाएगा? अब देखिए डायमेंशन ऑफ a का यूनिट क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट ऑफ a अपॉन बी स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था, और यूनिट ऑफ a पूछा गया था हम लोग से। क्या पूछा गया था? a का यूनिट। हम लोगों ने तो इसका यूनिट ये निकल करके आ रहा है। डायमेंशन तो हमने निकाल दिया, डायमेंशन ऑफ a कितना निकल करके आया है? कितना आया भाई? कितना आया है? जल्दी से निकालें भाई। ml5 t माइनस 2, ml5 t माइनस 2, और यहाँ पर कर देंगे, इसकी यूनिट निकालने में बच्चे जो है गलती कर देंगे, और ये संभावना बहुत ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि यूनिट ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर, जबकि वी स्क्वायर का हमें कोई यूज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिखा है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है। और ये है आपका क्या? इधर हो जाएगा ये मीटर क्यूब का स्क्वायर, मतलब मीटर की पावर 6, यही तो होगा। और सामने क्या है? यूनिट ऑफ a, यूनिट ऑफ a। आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी टिपिकल है, जबकि बहुत ही इजी है। तो हो जाएगा न्यूटन मीटर की पावर 4, न्यूटन मीटर की पावर 4, ये आ जाएगी इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर की पावर 4। ठीक है भाई?
अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप जल्दी से बताएं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है देखने में इजी लग रहा होगा और करने में भी इजी है। नहीं, देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कुछ लोग को, लेकिन करने में बहुत इजी है और डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और अभी हम इसी तरह के और भी कई सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम वीडियो वाइज वीडियोज़ आप लोग को जो है चीज़ें देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आप लोग देखिएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ वीडियो डालेंगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वीडियोज़ की। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि हम अब तेज़ी से वीडियोज़ आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। ओके यार, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।